स्कूल नहीं पढ़ते? नहीं, क्यों? काम करते हैं। अब्बू क्या करते हैं? बीमार है। कब से बेच रहे हैं? 2-3 महीने पहले। 2-3। और कोई भाई बहन नहीं आपका? नहीं। अफगानिस्तान से आए हो? हाँ। याद आता है अफगानिस्तान? हाँ। कितना अरसा हो गया? ये 3-4 साल हुए। 3-4 साल हुए आपको पता है अफगानिस्तान आज़ाद हो गए हाँ। तो वापस नहीं जाना? पता नहीं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता इस्लामी रिश्ता होने के साथ साथ पड़ोसी होने का भी है। आज से 20 साल कबल जब तालिबान की हुकूमत गिरी और अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने इक़्तिदार संभाला तो लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम ने सबको खुशामदीद कहा। आज 20 साल का अरसा गुजरने के बाद तालिबान ने दोबारा अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कायम कर ली है। अब अफ़गान तालिबान हुकूमत को चाहिए कि वो अपने मुल्क के वासियों को पाकिस्तान से वापस बुलाएं और उनकी ज़िंदगी को अच्छी तर्ज पर लाने की कोशिश करें और पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इक़दामात उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मानसरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आकिब अवान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा भट पुल के मकाम पर और मेरे साथ आज 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे, अफ़गानी बच्चे हैं ये, और आज से 1-2 दिन पहले अफ़गानिस्तान कहते हैं कि आज़ाद हुआ है, वहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा जमा लिया है। लेकिन जो यहाँ पर अफ़गानी शहरी हमारे पास आए हुए हैं, जो पाकिस्तान में अरसे दराज से यहाँ पर रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अपना पेट जो है वो ये चीज़ें बेच कर गुजारते हैं। उनसे बात करते हैं कि आया वो ये चीज़ें क्यों बेचते हैं और इन्हें क्या मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नेमतुल्लाह। अच्छा, ये स्कूल नहीं पढ़ते? नहीं, क्यों? काम करते हैं। अब्बू क्या करते हैं? बीमार है। अच्छा, कब से बेच रहे हैं? 2-3 महीने पहले। 2-3। और कोई भाई बहन नहीं आपका? नहीं। कोई काम करने वाला? अफगानिस्तान से आए हो? हाँ। याद आता है अफगानिस्तान? हाँ। कितना अरसा हो गया? ये 3-4 साल हुए। 3-4 साल हुए आपको पता है अफगानिस्तान आज़ाद हो गए हाँ। तो वापस नहीं जाना? पता नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? यूनुस। यूनुस। तो आप ये चीज़ें बेचते हो, बबल, तो ये बिक जाते हैं सारे दिन में? लोग आगे से बुरा भला कहते हैं, लड़ते हैं? हाँ। अबू क्या करते हैं? वो काम करते हैं। तो अबू काम करते हैं, फिर तुम क्यों करते हो? हाँ, क्या मजबूरी है? कितने पैसे कमा लेते हो इसके? 200। डेली 200 रुपये हो जाते हैं, उसका फिर क्या करते हो? कार को दे। कार में क्या चीज़ लेके जाते हो? ये चीज बेचते हैं फिर उसको देते हैं। लेके जाते। अच्छा, अफगानिस्तान से आए हो आप भी? पाकिस्तान अच्छा है अफगानिस्तान अच्छा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो रहते फिर पाकिस्तान अच्छा है ना? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? हाँ? कैसे हो? उर्दू नहीं आती। को पश्तो आती है? सिंह गए खियम मजे के वो दिल दा सिंह गए दलता दा मजदूरी को से मजदूरी गए दा शियान खर्च 10 रुपये जोड़ी डेली दा 200-300 रुपये जोड़े प्लार से गए लार में से न कई वाले लगा दिमाग को दवा कई। पाकिस्तान खदे या अफगानिस्तान? अब पाकिस्तान। पाकिस्तान खदे अफगानिस्तान आज़ाद शिवे दे अफगानिस्तान तो न से अफगानिस्तान तजू सुमरा काल शिवे दे मुगु या दो काला या 3 काला सलोर काला सरोर काला स्कूल न से ना वाले मजबूरी दे से मजबूरी दे दा मजबूरी दे कंदा। अच्छा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सनम दे मुस्तफा। मुस्तफा से गए दा कसब 10 शिशे दे। रोवल अच्छा, अफगानिस्तान था न से जो पाकिस्तान खाने दे खदे वाले से अल्तमजो हाँ अल्तमजो पाकिस्तान खदे अल्ता वाले से अल्तमजो प्लार से गए दार आईने खरसे आने खर्चे खर्चे तू वाले कार के जिम को
नाजरीन, आपने यहाँ मौजूद बच्चों की बातें सुनी। ये सारे के सारे अफगानी बच्चे हैं और यहाँ पाकिस्तान में आके रह रहे हैं। कई सालों से पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों की यहाँ खिदमत कर रहे हैं, उन्हें सेहत कार्ड फराम किए, उन्हें शनाख्ती कार्ड फराम किए, उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात फराम की और मेज़बानी करता रहा। अब ये बच्चे अपने मुल्क भी जाना चाहते हैं, लेकिन वे पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं। अब जबकि अफगानिस्तान आज़ाद हो चुका है, अब इनका हक़ बनता है कि ये अपने मुल्क जाएँ, और अफगानिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि जो पाकिस्तान में यहाँ पर जो हिजरत करके लोग आए थे उस वक्त, और आज उनको 18-20 साल हो गए यहाँ पर रह रहे हैं, अब उन्हें चाहिए कि उन्हें वीज़े फराम करें, उन्हें अपने मुल्क में रोज़गार दें। तो यहाँ पर जिस तरह इन्हें छोटे छोटे बच्चों को चीज़ें बेचने और बड़ी मजबूरी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये सब उन्हें ना देखना पड़े और वो तालीम हासिल करके आगे बढ़ सकें। इसके साथ अपने मेज़बान आकिब अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।